हेलो दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज आज की वीडियो में हम बात करेंगे लपड़ झंगे के ऊपर। अरे दादा रे, हमने जब से इसकी वीडियो देखी है ना, हमको समझ में नहीं आता है कि ये आदमी है क्या चीज। हालांकि ये आदमी नहीं है, समझ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं पोलियोग्रस्त मर्द के ऊपर। पोलियोग्रस्त मर्द का सफाई नामा आया है। जैसे ही उसके भाई ने इसका जो है ना पूरा काला चिट्ठा खोलना शुरू किया तो पोलियोग्रस्त को लग गई मिर्ची। वो भी बैठ करके अपना भाषणबाजी कर रहा है और इतना लंबा लंबा फेंकता है, इतना लंबा लंबा फेंकता है जैसे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी यही है, सबसे बड़ा पार्टी करने वाला आदमी यही है, सबसे समझदार और समझौता आदमी यही है। तो चलिए पोलियोग्रस्त की कहानी शुरू करते हैं। वीडियो को एज ए एंटरटेनमेंट पर्पज से लीजिएगा, ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो बनाने का तात्पर्य ही मेरा ये है कि आपको पॉइंट भी मेरे समझ में आ जाए और आपको मजा भी आ जाए। पोलियोग्रस्त का कहना यह है कि देखिए गाइस, पार्टी करना जो होता है ना वो इंसान के बस में होता है, समझ रहे हैं। इंसान के पास पैसा होना चाहिए पार्टी करने के लिए, क्योंकि हमने भी बहुत बड़े बड़े पार्टी किए हैं और हमने भी बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया है अपने पार्टी में। आप लोगों ने देखा ही होगा। नहीं, हम लोगों ने नहीं देखा है। आप लोगों ने देखा है गाइस जिसका बड़ा बड़ा पार्टी? हमने तो नहीं देखा है। किधर किए थे जी घोचू बड़ा बड़ा पार्टी? बात तो ऐसे कर रहा है कि जैसे कहाँ का बड़का पार्टी करने वाला इंसान है और करा बड़े बड़े लोगों को। काजल मिथुन इसकी नजर में बड़े हैं, विजय रिया इसकी नजर में बड़े हैं, रुद्र पूजा इसकी नजर में बड़े हैं, घोचू के नजर में सॉरी, कह रहा बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया है। कितना फेंकता है जी। हाँ, फेंकने के चक्कर में तुम जो है कहीं ना कहीं नीरज चोपड़ा को भी पीछे मत छोड़ देना। बड़े बड़े लोगों को बुलाया है, भाई को ऐसे ताना मार रहा है गाइज कि अंधों में काना राजा बना हुआ है। इसको लगता है कि पूरे घर में सबसे ज्यादा समझदार यही है, पर इसके घर में एक एक से बढ़ बढ़ करके नमूने हैं। अब इसका कहना यह है कि भाई माँ बाप जो होते हैं ना, माँ बाप को भी पार्टी करने का तरीका नहीं पता था, हमने सिखाया माँ बाप को पार्टी करने का तरीका। ले कर दिया इसने जो है वो माता का बेइज्जती। बताइए, कह रहा है माता जी को जो है वो पार्टी करने आता ही नहीं है, इसने सिखाया है। अरे दादा, मतलब सब कुछ तुमने ही सिखाया है जी। माता जी को भी इसी ने सिखाया है कि पार्टी कैसे किया जाता है। तो तुम्हारी माता जी अब तक तो कोई पार्टी की ही नहीं है। पोलियोग्रस्त बताओ, मतलब ये कितना बड़ा फेंकू इंसान है गाइस। अब दूसरी बात ये कह रहा है कि आप जो है, मुझे ये बोला जा रहा है कि मैंने पार्टी में आने से लोगों को मना किया है, क्रिएटरों को मना किया है कि जो इसकी पार्टी में आएगा मैं उससे रिश्ता तोड़ दूंगा। आप लोग बताइए गाइस, मैंने तो कभी ऐसा बोला ही नहीं। कट टू कट बात करता हूं मैं। आप लोग बताइए, वीडियो में हमने कहीं बोला है? अबे ओ निर्बुद्धि आदमी, पागल आदमी, काहे नहीं बोला है जी कि जो उसकी पार्टी में आएगा सोच समझ के आना, क्योंकि फिर मैं सबसे रिश्ता खत्म कर दूंगा। बात तो रिश्ते की ऐसे कर रहा है जैसे सारे लोग इसके आगे पीछे डोलते हों। लप्पू भैया, नहीं 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 नहीं, पोलियोग्रस्त भैया, पोलियोग्रस्त भैया, हम लोग आपके बिना मरे जा रहे हैं। पोलियोग्रस्त भैया, हमें ऑटोग्राफ दे दीजिए। पोलियोग्रस्त भैया, कोई घंटा ना पूछता, सबने इसको जो है ना लात मार के हटा दिया है। कोई एक बंदा ना बंदे की जात इसको कोई पूछता है, समझ रहे हैं। अब कह रहा है कि गाइस, रिश्ते जो है ना वो सबसे बना के रखने चाहिए, दोस्ती यारी सबसे बना के रखने चाहिए। मेरे भी बड़े बड़े लोगों से रिश्ते हैं, मेरे भी बड़े बड़े लोगों से दोस्ती है। कौन से बड़े बड़े लोग जी? विजय रिया और रंगीला फैमिली। कौन से बड़े बड़े लोग? जब इसका बड़े बड़े लोगों में नाम आता है तो कौन सा आता है? अमित किट्टो। बताइए, वो जो जिनको लाले पड़े हैं व्यूज के, वो इसके लिए बड़े बड़े जो है वो क्या है? सेलिब्रिटी हैं, बौड़ाहा कहीं का। बात तो ऐसे करेगा ना गाइस जैसे सारी दुनिया की सेलिब्रिटी इसके आगे कदम क्या बोलते हैं, सलामी ठोकते हैं, समझ रहे हैं। कह रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि ससुराल में इज्जत नहीं मिलता है, और लोग जो है ससुराल में जाते हैं या ससुराल वाले जो है उनको इज्जत नहीं करते हैं, फिर भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। बात तो ऐसे कर रहा है जिसे इसके ससुराल अपने अपने को कहा नहीं देखता है जी। खुद के सास ससुर आते हैं तो घर में नौकरों जैसा काम करते हैं। आपको याद है
यहाँ पे पगल चटिया के पापा आते हैं तो बर्तन मांजते हैं, बराडा के जंगलों में खाना बनाते हैं, घर में झाड़ू पोछा करते हैं, घर का काम देखते हैं, उनकी माई भी घर में झाला मारती हैं, घर का काम करती हैं, तब तुम्हारा जो है ये सब कहाँ चला जाता है जी? बड़ा है बात करने वाले। अब उसकी जो है उस ससुराल वाले को कहे टारगेट कर रहा है जी, कह रहा है कि गाइज हम लोग इतना दूर से बच्चे के लिए चले गए और लोग 100-150 किलोमीटर से नहीं आए, अनहरे हो काजे। ऐसा कबाड़ खाने में तुम्हारी माई डिलीवरी करवाई थी छोटी बहू का, जिस कबाड़ खाने में ना पंखा था, ना कूलर था, ना कुछ था, उस कबाड़ खाने में उसी के ससुराल वाले आकर के बिटिया को देखे थे, संभाले थे। तुम्हारी माई तो गेंडा की तरह घरे जा करके खा के सूत जाती थी। तब तुम कहे नहीं गए जी? समय समय पे वही तो काम आते हैं। और तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी पगल चटिया को कितना दिन रखते हैं जी अपने घर पे? बताओ। तुम्हारी पगल चटिया तो मायके जाती ही नहीं है, और उससे कहीं ज्यादा रहन सहन अच्छा तो जो है वो छोटी बहू के मायके वालों का है। उसकी मम्मी को ढंग का पूजा करने आता है, ढंग का खाना पीना है उनका, अच्छी अच्छी रेसिपी भी बनाती है। और तुम्हारी पगल चटिया की मम्मी एकदम में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हैं। समझ में आया? बाबा इतना पागल आदमी है कि क्या ही कहे। और कह रहा है कि गाइज हमारे ऊपर आरोप लग रहा है कि हम जो है इसका ब्याह कैंसिल करवाना चाहते थे, हम इसका ब्याह नहीं होने देना चाहते थे। एक बात बताइए गाइज, हम अगर ब्याह तो खुदे नहीं करना चाहता था, तोड़ देना चाहता था। अगर हम सच्चाई ब्याह का बता देंगे ना, आप लोग सदमे में चले जाएंगे। हम लोग क्यों सदमे में जाएंगे जी? है तुम्हारी तरह हम लोग पोलियोग्रस्त मर्द हैं कि सदमे में चले जाएंगे? और तुम्हारे घर में शादी हो ना हो, ब्याह हो, छोटी छोटा हो, पटकी पटका हो, हम लोग क्यों जाएंगे भाई सदमे में? हम लोग अपने घर की चीजों में व्यस्त हैं कि तुम्हारी चीजें सुन के सदमे में जाएंगे? हम लोग तो तुम लोगों का कार्टून के मजे लेने आते हैं यूट्यूब पे, समझ रहे हो? कह रहा है कि गाइज जब ससुराल वाले इतने ऐसे हैं कि कुछ भी शहर में आकर के कर लेते हैं, देखी देखा कर लेते हैं, और दामाद को बताते ही नहीं है, तो भैया शर्म आना चाहिए ऐसे दामाद को। काहे शर्म आएगा जी? सब तुम्हारी तरह जो है वो छिछोरा है? बताओ, लोग लड़का लड़की देखने जा रहे हैं कि तुम्हारी तरह छिछोरा गर्दी करने जा रहे हैं? ब्याह शादी करने जा रहे हैं कि तुम्हारी तरह आवारा गर्दी करने जा रहे हैं? और दामाद को कौन बुलाता है जी? है अब तुम्हारे घर का जो दामाद है, तुम्हारा जो है वो तावा के पेनी का पति, बोले तो वो पगल चट्टा बेरोजगार दामाद, उछौसा, उसके ही तरह सारे लोग बेरोजगार थोड़ी हैं। अब रही बात ये कि गाइस इसने बोल दिया कि हमारा जो है सारा पैसा मम्मी ले लेती थी जब हम वीडियो बनाते थे साथ में, तो इसके बाद हमने अलग अपना जो है वो चैनल खोल लिया। तो बिल्कुल सही किया। अब इसका कहना ये है कि जब इसका शादी ब्याह हुआ तो इसका कान भर दिया गया, तो इसने अपना चैनल अलग खोल दिया। तो एक बात बताओ, तुम्हारी पगल चटिया ने कहाँ चैनल खोला हुआ है 4-4 ठो? है बताओ, पगल चट्टी शॉर्ट्स, पगल चट्टी की दुनिया, आपकी पगल चट्टी इतना सारा चैनल खोल के रखी है, उसको अपने तुम्हारे पे भरोसा नहीं है जी? जो पगल चट्टिया 4-4 चैनल खोल के रखी है, तुम उसका खर्चा नहीं उठा सकते हो? जो पगल चटिया को अपना जो है वो आत्मनिर्भर बनना पड़ रहा है, खाली लंबी लंबी बातें करते हो। कह रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने का कान भरते हैं या भरती हैं, आप लोग समझ रहे हैं, हम खुल के नहीं बोलेंगे। कान भरना बोलते हैं जी कि इसको एक दूसरे का सम्मान बोलते हैं। पति पत्नी का मतलब ही होता है कि पति अगर कोई बात बोले तो पत्नी समझे, पत्नी कोई बात बोले तो पति समझे। अब तुम क्या समझोगे? तुम तो सार्वजनिक आदमी हो और तुम्हारी बीबी भी सार्वजनिक है। छुनो छुनो, हम भोजपुरी फिल्म का हीरोइन बनेंगे। छुनो, हम किसी के भी गले में हाथ डाल के लटक सकते हैं। छुनो छुनो, हमको ना दिल नहीं लग रहा है। छुनो, हम आधी रात को पराए मर्दों से शायरी सुनेंगे। छुनो छुनो, हम इसके साथ चले जाएंगे। छुनो, हम इसके साथ बैठ लेंगे। छुनो, हम इसके गले में गलबहियां डालेंगे। छुनो, हम भोजपुरी फिल्म का हीरोइन बन के रहेंगे। छुनो, तुम्हारी तरह उसकी बीबी, तुम्हारी बीबी की तरह उसकी बीबी घर घुम्मन है, कि चरित्र की गिरी हुई है, अपने पति के लिए लॉयल है और उसका पति भी अपनी पत्नी के लिए लॉयल है, समझे? और रही बात पैसे की, तो काहे नहीं पैसा कमाएगा जी?
अब कह रहा है कि सारा पैसा ये खा जाता था मम्मी का। अब मम्मी का जो किराया उराया उतरता था वो भी ले लेता था। सोचिए, किराए की बात कर भी कौन रहा है, जिसकी माई भैया घेवड़ा को सब्जी एक दिन बनाती है 7 रुपया का घेवड़ा, तो उसको 4 दिन खाती है, वो हजारों रुपया का किराया जो है वो छोटका को दे देगी। बताइए कितना झूठ बोलता है जी। आप लोग भरोसा कर सकते हैं जी कि खजवंती देवी जो है वो अपना पूरा चैनल का कमाई, अब पूरा जो है घर का रेंट सब छोटका बेटवा को दे देती थी? बकलोला कहीं का। अब कह रहा है कि पता है मम्मी का फेस वैल्यू तुमसे ज्यादा है। मम्मी का तुम मम्मी का तुम्हारे फेस वैल्यू ज्यादा नहीं है, तुम्हारी मम्मी का फेस इतना बड़ा है, समझे? वैल्यू नहीं है, चौड़ा है, समझ रहे हो? अब तुम लोगों का फेस थोड़ा छोटा है, मम्मी का फेस थोड़ा बड़ा है, समझे? अब तुम्हारी मम्मी को कौन इतना ज्यादा पसंद करता है जी? सब तो भरे भरे गालियां देते हैं। हिडिंबा, खजवंती, असुरा, पता नहीं क्या क्या नामों से नवाजते हैं। इसको फेस वैल्यू बोलते हैं। इसको बोलते हैं कि फेस पे भिगा भिगा के जूता मारना। अब इसका कहना ये है कि मम्मी का जितना भी पैसा है ये इसके अकाउंट में आता है, मम्मी इससे मांगती है, फिर अपना अकाउंट बोका हो का जी। किसको सिखा रहे हो पैसा कौन सी अकाउंट में आता है? जैसे हम लोगों का तो चैनल मोनेटाइज ही नहीं है। गाइज आप एक बात बताइए, जब आप चैनल खोलते हो और आपका चैनल जब मोनेटाइज होता है, जब आप बैंक अकाउंट इसमें जो है वो ज्वाइन करते हो, तो ऐसा हलवा नहीं है कि किसी का भी उठा के किसी के भी बैंक अकाउंट से ज्वाइन कर दोगे। समझ में आया? तुरंत चैनल जो है वो डिमोनेटाइज कर देता है यूट्यूब। उसको समझ में आ जाता है तो बोका कहीं का बात कह रहा है, कभी मेरा अकाउंट, कभी पापा का अकाउंट, कभी इसका अकाउंट, कभी मम्मी का अकाउंट, जैसे लग रहा है कि इसका नहीं पूरे घर का सार्वजनिक अकाउंट है बोका कहीं का। तो गाइस इतना बड़ा तानों के साथ कह रहा है पार्टी करने के लिए जज्बा होना चाहिए, जिगर होना चाहिए। तो तुम्हारा जज्बा और जिगर किधर चल गया? और कह रहा है गाइस आपको पता है मेरे सारे दोस्त जो है ना वो मुझे फोन कर करके सांत्वना दे रहे हैं। कौन सा दोस्त जी? इसने मम्पी राहुल का नाम लिया। वो मम्पी राहुल जो इसको मतलब इसकी बेइज्जती कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले की वीडियो में, जो अपने घर के कार्यक्रमों में इसको बुलाते नहीं है, जो इसके घर कभी आते नहीं हैं। इसने जब 1 साल 1.5 साल पहले पार्टी की थी तो सबके हाथ पैर जोड़ करके बुलाया था। इसके बाद इसको सबने लात मार के भगा दिया और ये कह रहा है मम्पी राहुल इसको फोन करके काहे नहीं दिखाया जी वीडियो में कि मम्पी राहुल तुमको फोन कर रहे हैं? बोका कहीं का। झूठ तो इतना बोलता है कि पूछे मत। और कह रहा है निक्कू सुमित भी इसको जो है ना वो फोन करते हैं, हमेशा सुख दुख में खड़े रहते। कौन से सुख दुख में जी? इतना उन सबों के घर में पार्टी होता है, फंक्शन होता है, कभी इस लतखोर को बुलाते ही नहीं है। आप लोगों ने कभी देखा है गाइस कि निक्कू सुमित कभी इसको बुलाए हैं? हमने तो नहीं देखा है अपनी जिंदगी में कि इसको निक्की सुमित जो है इतना सारा पार्टी में कभी बुलाए हैं। अरे वो पाषाण काल की बात हो गई बाबू, समझे? अब कह रहा है कि गाइज आपको पता है पैसा कमाने के लिए ना हुनर होना चाहिए, तब जाकर के आप अपने दम पे कुछ कर सकते हैं। हाँ तुम्हारे में बहुत दम है और बहुत हुनर है, इतना हुनर है, इतना हुनर है भाई, इससे सीख लीजिए हुनर। बहन बना के बीबी बनाओ और फिर इसके बाद साली से बच्चा पैदा करने का टेक्निक बताओ। यही सब उलूल जुलूल काम करने वाला इंसान जो है भाई वो दम बता रहा है। बताइए, ऐसे ऐसे लोगों का दम देखना पड़ रहा है छिछोरा कहीं का। तो ये इसकी वीडियो बहुत लंबी है गाइस, इतना ज्यादा इसकी वीडियो जितना देखते जाइए उतनी ही हंसी आती है। तो चलिए अब ये अपने घर से निकल गया है कि पार्टी होगी कि नहीं होगी, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो लाते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, और वीडियो में बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।